विपक्ष की इंडिया गठबंधन के चलते सोशल मीडिया पे एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लेके हर कोई अपने अंदाज में ट्रोल करने का काम भी कर रहा है। दरअसल खुद को डॉक्टर बोलने वाला मोदी जी के परम भक्त यानी संबित पात्रा अपने ही बेतुके अंदाज में विपक्ष को ट्रोल करने के लिए एक ट्वीट करता है, जिसमें विपक्ष के द्वारा दिया गया इंडिया नाम का मतलब समझाते हुए ये लिखा गया कि इंडिया गठबंधन का मकसद साफ है, सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, भारतीय सेना को गाली देना, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देना, देश की जनता को गाली देना, देश के महापुरुषों को भी गाली देना। यही नहीं, आगे लिखते हुए और भी कहा, इनके गठबंधन के अंदर ही एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। अराजकता पैदा करना, देश के विकास और सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर करना ही इनका असली मकसद है। दरअसल विपक्ष को नीचा दिखाने के चक्कर में संबित पात्रा इतना अंधा हो चुका है कि उनका मस्ती ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। ये ट्वीट वायरल होते ही सोशल मीडिया का कुछ यूजर इस प्रकार से अपना बयान पेश किया कि अंत में जाके संबित पात्रा अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पात्रा की हर बात को रिप्लाई करते हुए ऐसा रीट्वीट आया कि विपक्ष को नीचा दिखाने के चक्कर में पात्रा खुद ही ट्रोल के शिकार हो गए। संबित पात्रा को रीट्वीट करते हुए वंशराज दुबे लिखते हैं कि एनडीए गठबंधन का मकसद साफ है, सनातन धर्म के नाम पे वोट ले लो ताकि अदानी को और भी मजबूत करा जा सके, देवी देवताओं का अपमान करके फवारे की शक्ल में लिंग लगा दो, भारतीय सेना को भी मरवा दो वोट के लिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री को भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बना दो, देश की संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा कर लो, देश की जनता को और भी मूर्ख बना दो। इन गठबंधन के अंदर ही अंदर में और भी हिस्सेदारी, देश का विनाश और राजनीतिक भविष्य को अस्थिर करना। दिल्ली के अनहद सागर लिखते हैं कि बीजेपी वालों ने सनातन धर्म को पूरे दुनिया में बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राम मंदिर की चंदे में भी चोरी किया हुआ है। काशी में 337 शिलालेख की संरचना। दिनेश शर्मा कहते हैं कि सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी थे। योगी आदित्यनाथ ने तो खुद को बजरंगबली से भी तुलना कर लिया। महाराष्ट्र के सीएम शिवराज सिंह ने मोदी जी को राम भगवान और अमित शाह को हनुमान कहा था। दिल्ली की एलजी ने भगवान राम का फव्वारा बना दिया और बोला उसका आनंद लो। मेरा विश्वास है कि देश विभिन्न समुदायों से जुड़ा हुआ है। ऐसे नेता को किसी के भी कोई भी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बिपिन पाटिल ने इंडिया का मतलब समझाते हुए कहा, सनातन धर्म के नाम पर वोट लेकर लोगों को अनपढ़ बनाना, देवी देवताओं के नाम पर वोट लेकर घोटाले करना, काम भारतीय सेना करे और नाम भाजपाई का हो, देश को इसरो, IIM, IIT और बड़े बड़े हॉस्पिटल देने वाला प्रधानमंत्री को गाली देना, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ देना, राष्ट्रपिता को गाली देना, ये है इंडिया का पहचान। नफरत की दुकान 2024 में बंद होने वाला है। ब्रिज दत्ता ने संबित पात्रा को रीट्वीट करते हुए कहा, इतना बौखलाहट क्यों है मेरे भाई? अनुरोध है कि लोगों को बीजेपी का असली मतलब बताए। गरीबों पर पेशाब करना, किसानों पर वाहन चलाना और उन्हें कुचलना, महिला एथलेटिक्स के साथ यौन शोषण करना और भी बहुत कुछ। केवल अदानी और अंबानी जी का विकास। देश की हर राज्य में हिंसा होते हुए भी विदेश की दौरा करते रहना, देश की जनता को सिर्फ धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना, देशवासियों के साथ झूठ बोलना। ये बड़ी अच्छी बात कही। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक ट्विटर यूजर ने तो सीधे कह दिया, इस देश की सबसे बड़ी गलती है तुम और तुम्हारे इंडिया गठबंधन, जिन्होंने किसानों को मरने दिया, बेटियों को जलने दिया, बेरोजगारों पर लाठी चलने दिया, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने दिया, बलात्कारियों को माला पहनने दिया। हम तो चांद पर पहुंच गए पर इसरो की वैज्ञानिकों को वेतन नहीं दिया। राकेश भारद्वाज ने तो संबित पात्रा को ट्रोल करते हुए ये तक कह दिया, मोदी सरकार हमारे पुरातन संस्कृतियों का राजनीतिकरण कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से ये सरकार अदानी और अंबानी की जी हुजूरी कर रहा है। जैसे ही महंगाई, बेरोजगार, किसान, मजदूर और शिक्षा का बात आती है, उसी वक्त धर्म खतरे में पड़ जाता है। भाजपा झूठ, नफरत और जुमले की फैक्ट्री है, जहां से रोज रोज नए नए जुमलों का प्रोडक्शन होता है।
चुप चुप